हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो प्रीवियस कक्षा में हमने लेसन 1 का जो कुछ पार्ट छोड़ दिया था किसी कारणवश, तो उसको हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपका जो दिया है पृथ्वी, ये सूर्य से की दूरी से हिसाब से तीसरा ग्रह है। ठीक है, और आकार में ये 5वां ग्रह है। ठीक है, और ये ध्रुवों पे थोड़ी सी चपटी दिखाई देती है, इसलिए भूआप कहा जाता है। भूआप का अर्थ है पृथ्वी के समान। और जीवन में अनुकूलित जो परिस्थितियां हैं पृथ्वी पर मौजूद हैं, जैसे मतलब यह ना तो ज़्यादा गर्म है ठंड है, और यहाँ पे वायु पाई जाती है, पानी पाई जाती है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। और ये जो यहाँ पर आवश्यक गैसें पाई जाती है, इसी कारण से अद्भुत ग्रह माना गया है ना। और ये नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि ये 2/3 भाग पानी से ढका, इसलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास का एक उपग्रह है, और इसकी व्यास पृथ्वी के व्यास से लगभग क्या है, 1/4 है ना। इसलिए प्रतीत होता है खगोलीय पिंड यह हमसे बहुत ही हमारे जो है अन्य खगोलीय पिंडों के अपेक्षा नज़दीक है, और 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित, इसलिए हमें क्या दिखाया जाता है, बड़ा दिखाई देता है ना। और दिया हुआ है यहाँ पे कुछ अन्य तथ्य है, जैसे कि ये 3,000 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, और इसी के बावजूद भी सूर्य पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट समय लग जाता है। और नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिसने क्या किया, 21 जुलाई 1967 को पहले चंद्रमा पर कदम रखा है ना। और दिया है मालूम करो कोई भारतीय जो चंद्रमा पर गया है, तो बिल्कुल आपके जो है राकेश शर्मा नाम के जो है थे, वो भी अपने पहले भारतीय थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा है। अब उपग्रह क्या होता है, उपग्रह जो आपका है एक खगोलीय पिंड है, जो ग्रहों की तरह ही जो है ये भी पृथ्वी की चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं ये कृत्रिम उपग्रह है, और ये क्या करते हैं, ब्रह्मांड में जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है पृथ्वी से इसको छोड़ा जाता है, और अपनी कक्षा में जाकर ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, है ना। और कुछ जैसे भारतीय उपग्रह है, जैसे इनसेट है, ISR है, IRS है, और EDUSAT है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है आपका चंद्रमा जो है को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन लगता है। कितना दिन लगता है, 27 दिन लगता है। और इतने समय में क्या करता है, वो अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। ठीक है, और ये पृथ्वी इसलिए हमें केवल एक ही भाग दिखाया जाता है, और यहाँ पे जीवन के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं है, जैसे ना वहाँ हवा है, वायु है, ना पानी है ना, इसलिए वहाँ पे गड्ढे हैं, और इसकी सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन इनकी छाया को हम देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो तारों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य जो है छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, इनको क्षुद्र ग्रह कहा गया। और ये बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में होते हैं, है ना। और इसलिए ये क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो हैं ये ग्रहों के ही भाग होते हैं, जब किसी कारणवश टूट कर क्या करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं। अब उल्का पिंड क्या होता है, ये भी सूर्य के चारों ओर जो है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो चक्कर लगाते हैं, है ना। इन्हें उल्का पिंड कहा गया है। ठीक है, और ये कभी कभी क्या होता है, ये पृथ्वी के नज़दीक आते हैं और गिरने की प्रवृत्ति होती है, और घर्षण के कारण जल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, है ना, और वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं। और जो है आपने देखा होगा तारों के खुले आकाश में एक पट्टी जैसी दिखाई देती है, सफ़ेद पट्टी, इसी तरह चमकदार रास्ते को देखा है लाखों तारों का समूह है, और इन पट्टी को क्या कहा गया, आकाशगंगा का। हमारा सौर परिवार भी आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो है प्रकाश की बहती हुई नदी से की गई है। इसका आकाशगंगा इसलिए नाम पड़ा, आकाशगंगा करोड़ तारों और बादलों गैसों का एक प्रणाली है। ठीक है, आकाश जो है आकाशगंगा ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, और ब्रह्मांड की विशाल की कल्पना करना इतना कठिन है, वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के जुटे हुए हैं, है ना। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पृथ्वी है, सौरमंडल, आकाशगंगा है और ब्रह्मांड है। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका रिलेशन है। ठीक है, देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह है, सौरमंडल का भाग है, और सौरमंडल हमारा आकाशगंगा का भाग है। आकाशगंगा ही ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए दूरी आपके जो है दिया हुआ कैसे ये जो है वितरण दिया है। पहले बुध आपका सबसे नज़दीक, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, ये आपका दिया हुआ दूरी के हिसाब से इसके जो है अरेंज करके दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।